तो हमेशा पढ़ाई करते रहे बच्चों और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से जारी रखें। और जिन लोगों ने कहा ये तुमसे नहीं हो पाएगा, जिन लोगों ने कहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उनके घर अलग से 2 किलो मिठाई भेजवाइएगा, ताकि उनको ये लगे कि ये बच्चा, हमको लगता था कि कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आज इसने अपना परचम जो है लहरा दिया है। तो अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करें और दिन रात तैयारी करें, ताकि आपके माँ, आपके पिता की सपनों की पूर्ति हो सके। तो आइए आज हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जुनून कम नहीं होना चाहिए जब बीके सर है आपके साथ। तो आइए एक एक टॉपिक को हम लोग बड़े ही गहनता के साथ देखेंगे। समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पणों की पहचान। बेटा आग लगा देने वाले क्वेश्चन है, आग लगाने देने वाले टॉपिक है। तो समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पणों की पहचान हम कैसे करते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तीनों प्रकार की दर्पणों की पहचान, तीनों प्रकार की दर्पणों की पहचान हम दो प्रकार से ही कर सकते हैं। एक तो स्पर्श करके यानी टच करके, स्पर्श करके, छू करके, और दूसरा प्रतिबिंब को देख करके यानी इमेज को सीन करके। तो आइए देखते हैं स्पर्श करके कैसे प्रतिबिंब की पहचान करते हैं। स्पर्श करके जिस दर्पण की पहचान करनी होती है, उसके, जिस दर्पण की हमें बेटा पहचान करनी होती है, उसके परावर्तक तल को स्पर्श किया जाता है। परावर्तक माने प्रकाश जहां से परावर्तक से रिफ्लेक्ट हो जाए, और जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, उभरा माने बाहर की पोर्शन, बाहर की तरफ निकला होता है यानी उभरा हुआ होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है बेटा? उत्तल दर्पण। यदि परावर्तक तल को हम स्पर्श करेंगे, छुएंगे, तो हम पाएंगे कि जो उभरा हुआ पोर्शन है यानी उभरा हुआ जो भाग है, वही क्या है? उत्तल है। यदि दर्पण का परावर्तक तल समतल होता है, यदि दर्पण का परावर्तक तल समतल होता है, तो वह दर्पण कैसा होता है? वह समतल दर्पण होता है बेटा, समतल दर्पण होता है। और यदि स्पर्श करने पर दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ है, अंदर की ओर दबा हुआ है, तो ऐसा मालूम होता है कि वह दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। तो इस स्लाइड में हमने स्पर्श करके समझ लिया कि ये समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण स्पर्श करके कैसे यानी टच ऑफ करके कैसे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं प्रतिबिंब को देखकर, इमेज को वॉच करके। आइए देखते हैं प्रतिबिंब को देखकर जिस दर्पण की पहचान करनी होती है, जिस भी दर्पण की हमें पहचान करनी होती है, उसके पास किसी वस्तु को लाकर धीरे धीरे दर्पण से क्या करते हैं? दूर हटाते हैं। जिस भी दर्पण की हमें पहचान करते होती है, तो उसके पास वस्तु को लाकर धीरे धीरे क्या करते हैं? दूर हटाते हैं। दर्पण में वस्तु के बने प्रतिबिंब को देखते हैं। यदि सीधे प्रतिबिंब का आकार घटता है, सीधे प्रतिबिंब का आकार क्या होता है बेटा? घटता है, तो यह दर्पण कैसा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण होगा। यदि सीधे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है, तो वह दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा। यदि सीधे प्रतिबिंब का आकार स्थिर रहता है, न बढ़ता है न घटता है, तो ऐसे प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा? समतल होगा। तो आज के इस स्लाइड में हमने समझा समतल, अवतल, उत्तल दर्पणों की पहचान हम कितने तरीके से करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और ऐसे ही प्यारा सा टॉपिक पाने के लिए बने रहिए इस प्यारे से परिवार प्रयास एकेडमी पर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी बच्चे जुड़े और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस चैनल के डिस्क्रिप्शन को साझा करें। थैंक यू सो मच।